तो ये विंद्रा स्टोर का डेटा है हमारे पास, ठीक है। मैं वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने इस पर डेटा मतलब प्रोजेक्ट बनाया, हम लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को पहला जो स्टेप होती है वो होती है डेटा को क्लीन करना, ठीक है। मतलब कोई डेटा में अगर गड़बड़ है तो वो डेटा को क्लीन करेंगे हम लोग। फिर होता है डेटा को प्रोसेसिंग करना, मतलब कुछ डेटा में नेसेसरी कॉलम्स हैं या कुछ हमें और वेरिएबल वगैरह नीड हो रहे हैं तो उन वेरिएबल को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं डेटा को क्लीन करना। अब जैसे हम लोगों का इंडेक्स है ये, हम पहले देखेंगे, पहले इसमें फिल्टर लगाता हूँ मैं, ठीक है। फिल्टर लगाने के लिए या तो मैं डेटा वाले टैब में जाके फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा या कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये फिल्टर लग गया मेरे पास। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कुछ मेरे ब्लैंक तो नहीं है डेटा, तो मैं जाऊँगा यहाँ से, सबसे पहले डुप्लीकेट देख लेते हैं। चलो डुप्लीकेट देखने के लिए मैं सीधा रिमूव डुप्लीकेट है इस पर क्लिक करूँगा, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी पूरे में कि सारे कॉलम मुझे देखने हैं, और मैं ओके करूँगा इसे, ठीक है। तो कोई भी डुप्लीकेट नहीं है फिलहाल, अगर कोई डुप्लीकेट हो जाता वो निकल जाता सबसे पहला काम। तो हमारे डेटा में कोई डुप्लीकेट नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ ऑर्डर में आके कोई ब्लैंक तो नहीं है मेरे पास डेटा, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे डेटा को ऐसे मैनुअली देख सकता हूँ, नीचे तक कोई भी ब्लैंक नहीं है, या इसमें मैं अगर सर्च करूँगा ब्लैंक तब भी मुझे दिख जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ब्लैंक नहीं है, बाकी का कोई, ये सारा यूनिक डेटा होगा क्योंकि ये यहाँ हमारी पे हॉरिजॉन्टल ब्लैंक है। लिखने से ब्लैंक मतलब दिख जाएगा? ब्लैंक लिखने से बिल्कुल ब्लैंक होगा तो दिख जाएगा, इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू होगी तो फिल्टर पे लगा के। अच्छा, किसी एक को जरा रिमूव करके देखो, मिल जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, जैसे मान लो देखो सुनो, जैसे ही हम लोगों का विमेन है, ठीक है। इसमें मैं अगर विमेन सर्च करूँ, मेन सर्च करूँ तो मेन सर्च हो जाएगा, ब्लैंक होगा तो ब्लैंक भी सर्च होगा, कहीं आएगा तो मैं दिखा दूंगा वो, ठीक है, ठीक। ठीक है। फिर कस्टमर आईडी हमारी यूनिक होती है, इसमें भी कोई ब्लैंक नहीं होगा, नीचे तक मैं देख लूँ एंड में ब्लैंक दिखेगा टॉप में, तो वो भी नहीं दिख रहा, ठीक है। सर्च भी कर लूँगा तब भी मेरे ब्लैंक नहीं मिलेगा इस पर। फिर मैं इस वाले टैब में आता हूँ, यानी कि ये वाले हमारे दोनों कॉलम है वो अभी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें, ठीक है। हमें इनमें क्लीन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम आता है, इसमें मैं देखता हूँ कैसा डेटा है हम लोगों का। तो इसमें देखो अगर आपको नहीं दिख रहा हो ना तो आप थोड़ा सा अपनी साइड से ही जूम कर लेना, जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो दिखने में। तो यहाँ पर देखो डेटा कैसे दिख रहा है, किसी बंदे ने मतलब दो टाइप से डेटा एंटर किया है। पहले तो मैन के लिए किसी ने मैन किया और किसी ने एम डाल दिया है, ऐसी वीमेन के लिए किसी ने वीमेन डाला है और किसी ने डब्लू डाल दिया है, ठीक है। तो हम लोगों को एक फॉर्मेट में करना होगा इसे, या तो हम एम और डब्लू में लिख लें या फिर हम मेन और वुमेन में लिख लें। तो क्या करेंगे हम लोग, मैन और वुमेन में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सबको डिसेबल करूंगा और सिर्फ वही फिल्टर करूंगा एम वाला। अब क्या होगा, मेरा अभी वो डेटा दिख रहा है जिनमें एंट्री एम है मेरी, ठीक है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पहले सेल सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा और डाउन की से सारा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं कंट्रोल एच दबाऊंगा या कंट्रोल एफ भी दबाऊंगा, तो यहाँ फाइंड पे आऊँगा, फाइंड के आके मुझे रिप्लेस पे आ जाना है। यहाँ मुझे रिप्लेस किससे करना है, एम को रिप्लेस करना है मेरे पास, किससे, मेन से, ठीक है। मेल्स। मेन से मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे मेरे, यहाँ 42 रिकॉर्ड हैं, सारे रिप्लेस हो गए, ठीक है। इसका एक मेन तरीका होगा, और है, मेन अगर मेल नहीं। मैं नहीं किया है मैंने, हाँ ठीक है, नहीं नहीं, मेरे को लगा था कि मेल होगा। ठीक है, ठीक। ठीक। अब देखो, या हो सकता एक इसका एक तरीका और है, सपोज मैं एक ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं पहला वाला कॉलम को सही लिखता हूँ जैसे मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं पहले वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन से नीचे तक सेलेक्ट करना और कंट्रोल डी प्रेस करना है बस, तो मुझे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारा सही हो जाएगा मेरा। तो ये भी एक तरीका है शॉर्टकट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी सबको अनसेलेक्ट रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। देन डब्लू वाला आ गया, पहले वाले को मैं वुमेन करता हूँ, WMEN, ठीक है। इसके बाद मैं पहले वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन और सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबाता हूँ, तो ये विमेन हो जाएगा मेरा, ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद अब देखो इसमें मेरा पास मैन और वुमेन बचा, तो ये डेटा हमारा क्लीन हो गया, मतलब ये वाला कॉलम क्लीन हो हाँ। गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हम और अपने कॉलम देखते हैं, इसमें से फिल्टर हटाता हूँ मैं, फिल्टर को यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लियर फिल्टर, ठीक। अब इसके बाद एज में आता हूँ, एज में कोई ब्लैंक होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। कोई भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हम लोगों का। फिर डेट में भी, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये देखो 2022 का सारा डेटा मेरे पास 2022 का, और 2022 में सारे मेरे पास मंथ आ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, डेटा ठीक है हम लोगों का यहाँ। फिर ये हमारा ये भी, इसमें भी कोई ब्लैंक नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। अब साइज वाला भी हम लोगों का सही है कॉलम। अच्छा ये देखते हैं, आप देखो ये हमारा क्वांटिटी वाला कॉलम है। क्वांटिटी में देखो किसी बंदे ने एक क्वांटिटी डाली और किसी ने एक को 1 लिखा है,
ठीक है, WONE वाला 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1 को पहले सबको अनसेलेक्ट करता हूँ और इस 1 को सिलेक्ट करता हूँ और 1 की जगह मैं 1 लिखता हूँ। तो ये मेरा वो डेटा दिख रहा है जिसमें 1 लिखा है, तो पहले डेटा को मैं 1 लिखूंगा, ठीक है। 1 लिखने के बाद मैं पहले को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सारा सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, तो मेरा 1 हो जाएगा। अब उसके बाद मेरा जो 2 वाला है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, देन उसको मैं 2 लिखूंगा पहले, और 2 लिखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा और कंट्रोल डी दबा के कॉपी कर दूंगा सब, ठीक है। बाकी का हम लोगों का ये क्या है, शिपिंग कोड है, फिल्टर ये रिमूव बाकी करना पड़ेगा ना? फिल्टर रिमूव करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, फिल्टर रिमूव हो गया। बाकी हम लोगों का सब सही है, ठीक है। फिल्टर भी नहीं लगा हुआ मेरे पास अभी। अब देखो, ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पार्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। हमने डेटा अपना देखा, कोई भी डुप्लीकेट्स देखे, ब्लैंक के लिए देखा, कोई डेटा गलत किसी ने एंटर किया उसको देखा और उसे हमने फिक्स किया। तो डेटा क्लीन वाला हमारा पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट, ठीक है। अब डेटा क्लीनिंग के बाद हम लोग करते हैं डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में क्या है, कुछ हमें अगर कॉलम चाहिए होते हैं वो हम अपने कॉलम ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा जो है हमारा वो है 1 साल का, जो कि हमारा 2022 का, ठीक है। अब 2022 में बहुत सारे मंथ होते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, मंथ को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक हम और कॉलम बनाएंगे जिसमें सारे मंथ होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर किस मंथ में हुआ वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ एक राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम करूँगा, तो यहाँ एक मेरा नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसमें मैं इसका टाइटल दे रहा हूँ मंथ, ठीक है, मंथ। मंथ में आने के बाद मंथ निकालने के लिए जैसे हमारे एसक्यूएल में हम निकालते थे, किसी को याद हो तो टू कैर करके एक हमारे पास था फंक्शन, ठीक है। टू कैर यहाँ पे करके मंथ फंक्शन था लिख के हो जाएगा। हाँ, जिससे हम लोग निकालते थे। लेकिन इसमें निकालने के लिए हमारे पास है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है। टेक्स्ट में क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट आपका क्या लेगा, पहला आर्ग्यूमेंट ये आपका डेट लेगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद मुझे अपनी फॉर्मेट बताना पड़ेगी। फॉर्मेट क्या, अगर देखो मैं डबल कोट के अंदर डी लिख दूँ, ठीक है, 2 बार डी लिख दूँ तो क्या देगा, मुझे डे निकाल के दे देगा, ठीक है, 4 आ गया। अगर इसमें मैं लिख दूँ तो क्या देगा मेरे पास, मंथ देगा, ठीक है, 12 हो गया। और मैं बाई लिख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे ईयर निकाल के दे देगा। बाई 2 बार लिखूँ तो मुझे 22 निकाल के देगा। अगर 4 बार लिखूँ तो 2022 देगा, ठीक है, 2022 देगा। अब मुझे मंथ चाहिए, तो मंथ के लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अब को देखो, अगर मैं 2 बार लिखूंगा तो मेरे डिजिट में मंथ देगा, दिख रहा है ना सबको। हाँ 2 बार लिखूंगा तो डिजिट में मंथ देगा। अगर मैं 3 बार लिखूंगा तो मुझे वैसे मंथ देगा स्पेलिंग में और 3 डिजिट में देगा। और अगर इसमें 4 बार लिख दूं तो क्या करेगा, ये कंप्लीट लिख के देगा दिसंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग 3 वाला रहने देते हैं इसको और शॉर्टकट में मतलब लिखते हैं। और इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक करता हूँ कॉपी, ठीक है। डबल क्लिक से कॉर्नर पे जो सफ़ेद मतलब ब्लैक आइकन आ रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा डबल, तो नीचे तक कॉपी हो जाएगा। तो सारे यहाँ से मेरे क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएंगे। इसको चेक करने के लिए कंट्रोल डाउन की दबाता हूँ तो एंड वाले उस पर पहुँच जाऊँगा और मुझे यहाँ दिख जाएगा जनवरी, यहाँ देखिए एंड तक मेरा फिल हो गया। टोटल मेरे 31,000 रोज हैं इसके अंदर, ठीक है, डेटा के अंदर। तो ये मेरा काम हो गया, मंथ एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने डेट से अपने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं और कुछ देखते हैं। अच्छा, इसमें एज वाला कॉलम है, ठीक है। तो एज में मान लो हमें कुछ वो बनाना होंगे, तो एज बहुत सारी एज है इसके अंदर। अगर हमें कोई ग्राफ बनाना है या चार्ट बनाना है ना, तो इतना लंबा चार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक एज को ग्रुप में बांट देते हैं। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो एज को ग्रुप मान ले। अब सपोज मैं कैसे ग्रुप बांधता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जो हम लोगों के 30 साल से छोटे हैं उनको एक अलग ग्रुप में लिख लूंगा, और 30 साल से लेकर 50 साल तक के बंदे हैं उनको एक अलग ग्रुप में लिख लूंगा, और 50 से जो ऊपर वाले हैं उनको एक अलग ग्रुप में लिख लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा। तो देखो इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे हम लोग, इसलिए मैं बड़ा कॉलम करता हूँ थोड़ा समझ में आ जाए। पहले मैं लिखता हूँ इसको, कॉलम का नाम देता हूँ एज कैटेगरी, ठीक है, या ग्रुप ले देते हैं, एज ग्रुप, एज ग्रुप, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ मैं इफ लगा के, सॉरी, मैं बोलता हूँ इफ के बाद मैं अपना ये कॉलम सेलेक्ट करता हूँ कि 44 अगर हमारा छोटा है, ठीक है, किससे, 30 से, तो हम लोग क्या क्या आउटपुट में मिले, आउटपुट में मिले कॉमा लगा के मैं बोलूँगा बिलो 30, सॉरी 30, सही है। कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे एल्स कंडीशन लिख देगी, तो एल्स में मुझे मेरे पास क्या रिकॉर्ड आएगा, एल्स में मेरे पास डेटा आएगा 30 साल से लेके ऊपर वाला जितना भी होगा। तो उसके अंदर मैं फिर से इफ लगाता हूँ एक, ठीक है, उसको एफ को बेलो बेलो BELOW होगा।
हाँ ओके सॉरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, क्या नाम है, फिर मैं इसको बोलता हूँ, मैं बोल इस वाले फिर को सेलेक्ट करता हूँ मैं अगली इफ कंडीशन में, जो कि मेरा एल्स के केस में आएगा। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मेरा 50, ठीक है, 50 सही, 50 से छोटा होगा जो भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमा लगा के, मैं बोलता हूँ 30 to 50, इस टाइप्स करके बोल देता हूँ 30, इसको इक्वल टू लगा दो, तब 30 50 होगा, इसमें इक्वल टू लगाता हूँ कि मतलब मेरा जो भी 50 से छोटा हो और 50 के बराबर हो, वो मेरा किस में आ जाए, एक मैं ग्रुप बना देता हूँ 32, इसको बोल देता हूँ 30 to 50 ये, ठीक है, सॉरी 30 to 50 रहने देता हूँ, ग्रुप लिखूँगा लंबा हो जाएगा ऑलरेडी। फिर उसके बाद मैं लास्ट कंडीशन बची, उसको मैं लेता हूँ अबव, ठीक है, 50। अबव 50, 50 सही है। इसको मैं एंटर मारता हूँ, तो क्या होगा, मेरा ग्रुप देख शो हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा 44 वाला 32 इस ग्रुप में आ गया, इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक करता हूँ, तो ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास। चेक करने के लिए मैं कंट्रोल डाउन दबाता हूँ, लास्ट वाला ग्रुप पहुँच जाऊँगा, ठीक है हम लोग का, ठीक है। और अगर कुछ मुझे करना होगा वो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अब हम लोगों ने डेटा प्रोसेसिंग का काम कर लिया, अब हम मेन अपने उस पर स्टार्ट करते हैं। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है मेरा, हम लोगों का क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं पिवट टेबल, सही है। तो मैं कहीं भी इस डेटा के कहीं भी बीच में क्लिक कर रहूँगा और मैं इंसर्ट वाले टैब में आऊँगा, इंसर्ट वाले टैब में आने के बाद मैं क्लिक करूँगा पिवट टेबल, सही है। पिवट टेबल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा डेटा जहाँ से जहाँ तक होगा डेटा, ठीक है। ये देखो खुद से सेलेक्ट कर लिया इसने, डॉटेड दिख रहा है डैश डैश। फिर मैं न्यू में करूँगा इसको, ठीक। अब हम लोग यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक डेटा पकड़ेंगे और उसका हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, सही है। जैसे मैं बनाता हूँ कि हम लोग मंथ वाइज सेल्स देखते हैं, जैसे मैंने जो मंथ एंटर किए थे ना, मंथ वाइज सेल देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये मेरे पास हो गया रोज़ का कॉलम और ये वैल्यूज़ का कॉलम। तो रोज़ वाले कॉलम में मुझे मंथ डालना होंगे जो हम लोग बनाए, ठीक है। तो मंथ को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा और रोज़ वाले कॉलम में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से सारे मंथ आ गए, ठीक है। मंथ आने के बाद हम लोग इसकी वैल्यूज़ में जो लेंगे, वैल्यूज़ में हम लेंगे क्या, वैल्यूज़ में हम लेंगे अमाउंट जो भी परचेजिंग हुई, ठीक है। अमाउंट हम वैल्यूज़ में ले लेंगे, तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसमें एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं, क्वांटिटी और ले लेता हूँ, मतलब काउंटिंग नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हुए, तो काउंटिंग को उठा के वो भी मैं इसके अंदर ही डाल देता हूँ, सही है। अब देखो ये ऑटोमेटिक इसने काउंटिंग पकड़ लिया ना, अगर ना सम पकड़ता तो हम लोग यहाँ से इसको एडिट फील्ड में जाके हम लोग इसको काउंट में कर देते, तो अभी इसने ऑटोमेटिक काउंट करा है। ये हो गया किस मंथ में कितनी सेल हुई और कितने काउंटिंग हुई, मतलब सेल्स की कितनी बार हुई। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया, इस डेटा से हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ कहीं भी इस पिवट टेबल के बीच में क्लिक करूँगा किसी भी सेल्स के अंदर, और मैं ऊपर पिवट टेबल एनालाइज में जाऊँगा और राइट साइड पे मुझे दिखेगा चार्ट, पिवट चार्ट, उस पर क्लिक करूँगा। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे चार्ट सेलेक्ट करने के, मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँगा। मेरे पास दो डेटा है, मैं आता हूँ इसमें कॉम्बो वाले में, ठीक है। कॉम्बो वाले में आता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ दो डेटे हैं, पहले हमारे पास है काउंटिंग का और हमारे पास है सम का, ठीक है। अब देखो कंपेयर टू, फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ से, कंपेयर टू सम हमारा जो काउंटिंग है वो बहुत छोटा है, दिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो दोनों डिजिट को की बात कर रहे एक हो ना। हाँ ये वाला कॉलम देखो, इसके कंपेयर में ये वाली वैल्यू काफ़ी छोटी है ना, ये मिलियंस में वैल्यू है और ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। हाँ, तो इसके कंपेयर में ये बहुत छोटी है, तो दोनों को एक स्केल पे दिखाना, मतलब ये वाली वैल्यू सो ही नहीं होगी ढंग से। तो वही हो रहा है देखो हम लोगों के चार्ट में, ध्यान से देखना, कॉम्बो में आ रहा हूँ मैं। नीचे देखो ये जो रेड रेड लाइन दिख रही है, असल में ये लाइन है, ट्रेंड लाइन दिख रही है काउंटिंग की, तो वो हमें ठीक क्यों नहीं दिख पा रही, क्योंकि उसके कंपेयर में बहुत छोटी है वो। तो हम क्या करेंगे, देखो हम राइट साइड पे एक दूसरी स्केल ले लेंगे। अभी देखो लेफ्ट साइड पे हम लोगों की मिलियन वाली स्केल दिख रही है, राइट साइड पे हम दूसरी स्केल ले लेंगे। तो उसके लिए मेरे पास आ रहा है काउंटिंग, ये देखो सेकेंडरी एक्सेस, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो काउंटिंग के लिए मैं सेकेंडरी एक्सेस ले लेता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक सेकेंडरी एक्सेस मिल जाएगी, और उस एक्सेस में हम लोगों का वो वाला लाइन आ जाएगी जो हम लोगों की काउंटिंग की है। देन मैं ओके करता हूँ इसको। अब देखो दिख रहा है ये, तो हम लोगों की क्या है इसमें,
ये जो लाइन है यल मतलब ऑरेंज वाली, वो हम लोगों की है अकाउंटिंग की, और जो हमारी बार्स हैं वो है हमारी किसकी, हमारा सम लेकिन ऑफ ये टोटल अमाउंट। हम्म समझ नहीं आ रहा ना कुछ भी, मतलब ये कैसे क्या सोच रहा है, समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं ये चीज दोनों को एक ही स्केल पे दिखाता, ये वाली दिख रहा है ऑरेंज वाली, हाँ वो इस समझ स्केल गया, पे मैं वो दिखाता, समझ गया। तो ये मैं वो सिंपल नहीं सी कह बात, रहा। समझ में क्या नहीं आ रहा फिर? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा मिलियंस का बार है जो ऊपर गया है, हम्म हम्म। लेकिन ये जो है काउंट का बार, ये बस ऐसे ही इसके साथ इसका इसको कुछ देखो, मेल नहीं कर रहा। इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस देखना है तो राइट साइड वाली रीडिंग पे देखना, इस रीडिंग पे देखना है। अच्छा। जैसे यहाँ वैल्यू कितनी होगी, यहाँ वैल्यू अगर हम बात करें वार्स के लिए, सम के लिए, तो वो वैल्यू होगी इस साइड में देखेंगे हम लोग, ठीक अच्छा। है। हाँ हाँ। और अगर हमें देखना है इसके लिए, तो हम राइट साइड में देखेंगे। तो अच्छा। हमने क्या काम करा, एक्सेस का बंटवारा कर दिया। हम लोगों का जो काउंटिंग है वो हम लोगों ने राइट साइड पे की है, स्केलिंग, और उसकी गेलिंग की है हमने लेफ्ट साइड पे। सही है। अब देखो इसमें बहुत सारे बटन दिख रहे हैं, इसको बटन मुझे अभी फिलहाल के, अच्छा ये समझ में आया ना मैं क्या बता रहा हूँ, जो डाउट था अभी? हाँ ये समझ। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर हमें इसको देखना है तो राइट साइड पे देखना है, अगर इसको देखना है तो लेफ्ट साइड पे देखना है हम लोगों को, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सेकेंडरी स्केल हम लोग यूज किए। तो अब हम क्या करते हैं, ये बटन्स हैं, ये नेसेसरी बटन, क्योंकि मंथ मेरे पास अलग अलग मंथ के अगर मैं डेटा चाह रहा हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं टाइमलाइन भी लगा सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हम बटन यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, तो मैं राइट क्लिक करूँगा किसी भी एक बटन पे, ठीक है। अगर मैं उस पर्टिकुलर बटन को हटाना चाह रहा हूँ तो मैं हाइड वैल्यू बटन यहाँ से क्लिक करूँगा, ठीक है। अगर मैं सारे बटन एक बार में हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ राइट क्लिक करूँगा, और रिमूव ऑल फील्ड बटन इस पर क्लिक करूँगा, तो सारे बटन हट जाएंगे, तो वो भी हट जाते हैं आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता फिर? क्या हुआ? नहीं अब नहीं मैं नहीं, इसमें नहीं कर कोई सकते चेंजेस नहीं उसके कर लिए। सकता? हाँ, उसके लिए हम करेंगे एंड में जाके एक स्लाइसर लगा लेंगे, या हम लोग एक क्या नाम है वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइसर या टाइमलाइन, ठीक है। वो बाद में हम लगाएंगे, बिल्कुल एंड में जाके जैसे हमारा डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। अभी के लिए हम ये छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही बटन से हम सारे का चेंजेस करेंगे, इंटरेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। ठीक ये है। बटन वापस लाना रहा तो कुछ है? वापस लाना रहा तो शो बटन्स का इसमें ऑप्शन आता होगा आई थिंक। ये देखो, ये सारे आता है, शो लेवल्स हो गया, शो टाइमलाइन हो गया, और मैंने उस दिन बताया था, यहाँ जाओगे आप तो डिज़ाइन में जाने के बाद चार्ट एलिमेंट, इसी में कहीं आएगा ऑप्शन इसके बटन के, राइट क्लिक करके देखो ना इसके ऊपर। नहीं इसी के कहीं आएगा, ऑप्शन आता है इसमें। ये तो लेजेंड का है, टाइमलाइन हो गया, चार्ट एलिमेंट, बहरहाल यहीं कहीं से ऑप्शन आएगा, ठीक है, देख लेना इसको, अभी मुझे नहीं पता डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें राइट क्लिक करके रहने दो, देखो ना ठीक। आता है कि नहीं। राइट क्लिक करके शो बटन, वो चार्ट ऑप्शन में क्लिक करो। कीवर्ड चार्ट ऑप्शन, डिस्प्ले पे देखना क्या आता है। चलो रहने दो, आगे वो देख लेंगे। शो द वैल्यू रोज। ठीक है, बहुत पता नहीं ऑप्शन है कहाँ इसमें, पे है। कहाँ कहाँ क्या क्या देखो, छोड़ते हैं इसको, ठीक है अभी के लिए। अब हम लोग लेजेंड को अपना ऊपर ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। टॉप पे लेजेंड को मैंने कर दिया, सही है। इसका टाइटल और दिखा देते हैं हम लोग, शो टाइटल, चार्ट टाइटल, इसका मैं रखता हूँ ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स, ठीक है। हम लोगों का ये दोनों का कंपैरिजन है, ऑर्डर का और सेल का, ठीक है। और क्या, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, ग्रेड लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। चलो, अब हम लोग क्या काम करते हैं, एक इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, नीचे शीट को नाम देता हूँ ऑर्डर वर्सेस, और एक मैं शीट और बना रहा हूँ जिसको मैं बोलता हूँ डैशबोर्ड, या रिपोर्ट नाम से ले लेता हूँ, ठीक है।
ठीक है। रिपोर्ट के लिए अब सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, उसको कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ और इसमें ग्रिड लाइन को पहले हटाता हूँ। ठीक है, ग्रिड हट गई मेरी। इसको कलर देते हैं कोई भी एक। होम पे आते हैं, फिल में मैं कैसा कलर दूँ, तो ये वाला कलर देते हैं, थोड़ा डार्क साइड का। टाइटल के लिए मैं क्या करूँ, मर्ज एंड सेंटर में थोड़ा टाइटल डाल दूंगा, सही लगेगा दिखने में, मर्ज और सेंटर करके। तो इसको फिलिंग कर देते हैं अपन कुछ। चलो इसको ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ। क्रोम से इमेज डाउनलोड करके भी तो फिर इंपोर्ट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो फिर बात की बात रह गई। डैशबोर्ड, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से भी कर सकते हो, जरूर नहीं क्रोम से डाउनलोड करो। यहाँ इसमें भी ऑप्शन आता है एक, इंसर्ट में जाओगे आप, ये आता है लेआउट्स वगैरह, पिक्चर्स, यहाँ से सीधा जाके जिससे स्टॉक इमेज यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक इमेज मिल जाएंगे। इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो ये सारे सर्च करके डाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, कुछ भी कर सकते हो। मैं क्या काम करता हूँ अभी, मैं इसका कलर में वो करता हूँ वाइट, इसको बोल्ड करता हूँ, साइज थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, उस वाले जो था हमारा हम लोगों का, ये वाला, इस चार्ट को मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और रिपोर्ट में अंदर आके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अलाइन करने के बाद थोड़ा इसको सेट करते हैं। चलो इतना ही रहने देते हैं इसको। थोड़ा सा इस साइड ले लो, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, देखो ये थोड़ा जो लेफ्ट साइड में हम लोगों का जो नंबर है, ये पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, हम लोगों को गिनने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी मिलियंस में वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा और फॉर्मेट, इसको हटाते हैं, वो चार्ट, फॉर्मेट नहीं, ये तो शो फील्ड हो गया। एक सेकेंड, नहीं, ये आ गया। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएंगे और लास्ट वाले पे ऑप्शन आएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स आएगा। नंबर्स में आने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसे कस्टम पे आके यहाँ पर एक कोड देना होगा इसे। जैसे अभी ये कॉमा से सेपरेट हो गया, अभी पढ़ने में आसान है, लेकिन जगह बहुत गिर रहा है। इसको हम मिलियन में कन्वर्ट करना है, तो मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोलूँगा 0.0। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट में शो होगा। फिर डबल कॉमा लगाऊंगा। अगर मुझे मिलियन में चेंज करना होगा डबल कॉमा लगाऊंगा, अगर 1000 में चेंज करना होगा सिंगल कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, सिंगल कॉमा के बाद मैं डबल कोट के अंदर एम लिख दूंगा, कैपिटल एम फॉर मिलियन। ठीक है, जो शो कराना चाहूँगा वो लिख दूंगा। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे मिलियन में शो हो जाएगा। इसको अगर 2 डिजिट में और करना है तो 0.00 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें मिलियन में दिखेंगी। सही है। ऐसे ही इस वाले साइड को मैं 1000 में है, 1000 में दिखा दूंगा। डबल क्लिक करूंगा इस पर, लास्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, नंबर पे क्लिक करने के बाद हम लोग कस्टम पे आके वही चीज़ 0.00 और सिंगल कॉमा लगाऊंगा क्योंकि 100 पे करना है मुझे ये, और मैं बोल दूंगा के। ठीक है, जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड वाले मुझे 100 में दिखेंगे। सही, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। और मैं डेटा इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, या डिज़ाइन में आके ये कलर पैलेट में लेकर कोई भी एक चूज़ कर लूँ, सपोज चलो ये रखते हैं मैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से, मतलब सेल्स ऑर्डर वर्सेस सेल्स का। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं हम लोग हमारे में जो डेटा देखते हैं फिर से, क्या था हम लोगों का, ये वाला था मेन जो हमारी सीट थी। इसमें हम लोगों का
मेल्स एंड वुमेन्स हैं कुछ, सही है, मेंस एंड वुमेन्स कहाँ गया, जो हमारा जेंडर वाला कॉलम था, सही। अब उससे हम लोग एक नया बनाते थे, एक नई में, या तो मैं उसी में कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाली जो हम लोगों की थी इसी के अंदर कर सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे चार्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी बेकार लगेगा दिखने में, हम लोग नया बनाते हैं। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और नई पिवट टेबल। अब पिवट टेबल में मुझे क्या जेंडर चाहिए, रोज में क्या चाहिए, जेंडर चाहिए रोज में, और उसके अंदर मुझे चाहिए टोटल उनकी सेल्स। सेल्स में मेरा किस में मिलेगा, अमाउंट, उसको अल्फ़ाबेट में कर लेता हूँ, A to Z अमाउंट, ठीक है। तो ये हम लोगों की टोटल सेल हो गई अमाउंट में, सही है। इसको आप देखो, ये हमारे टोटल उसमें दिख रहा है, मैं इसको परसेंटेज में देखने के लिए यहाँ राइट पे क्लिक करूँगा और शो एज में जाके परसेंटेज ऑफ टोटल, ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो ये परसेंटेज में मेरे दिख जाएंगी, कितने डेट का फिक्स करना है, तो वो यहाँ मैं अगर चेंज करना चाहूँ इसको, होम पे जाके इसको मैं घटा सकता हूँ, ठीक है, सिंगल डिजिट में रखते हैं इसको। अब क्या करते हैं इससे हम लोग, अच्छा इससे कौन सा चार्ट बनाएंगे ज़्यादा सही रहेगा इस वाले डेटा से, कोई बताएगा। राउंड डेटा वाला जो से आता है डोनट शायद बोलते हैं उसको, है ना? कोई और, रिपीट हेलो, करना जरा क्या। मैं ही कह रहा हूँ, ये हेलो। मेरे पास डेटा है अभी, ठीक है, इससे कौन सा चार्ट बनाऊँ ज़्यादा बेहतर हाँ, रहेगा, कौन सा चार्ट ही बनाना सही रहेगा। ये पाई चार्ट। पाई या डोनट, ठीक है, पाई या डोनट दोनों ठीक है। तो कभी भी कोई हम पार्टीशन दिखाना होता है किसी भी होल का, मतलब हम लोगों को पार्टीशन दिखाना होता है तो हम लोग डोनट या पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे, मैं आऊँगा अपने डिज़ाइन में जाके, एनालाइज में, पिवट टेबल में, ओके ऑप्शन में जाके पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से पाई सेलेक्ट करूंगा अपना, ठीक है। ठीक है, पाई पे जाते हैं अपन, ऐसा ओके करते हैं। ये डोनट बोला था ना आपने, कि डोनट बोला था, क्या बोला था? डोनट, डोनट, पवन जो बोला था, डोनट। वो कौन सा डोनट में वाला है? कुछ नहीं है, ये पाई तो होता है, पाई है। पाई होता है, इसका हॉलो होता है अंदर से, ठीक है, पाई अच्छा। होता है, यहाँ आएगा, आता होगा ऑप्शन, देखो ये डोनट का, इसके ये अंदर, फूल भरा है उसमें सिर्फ सर्कल रहेगा, हाँ हाँ, बीच में बीच में से खाली। हॉलो होता है बस, पाई ही होता है वो एक टाइप से, लेकिन हॉलो भी होता है, इसमें होगा भी, देखो डोनट दिख रहा है इसमें कहीं, नहीं, क्या नहीं है। ये रहा, ये एंड में पाई के ऑप्शन में जाके डोनट आ रहा है ये, ठीक है, ये इस टाइप से करके होता है डोनट, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये डोनट होता है। ये भी बढ़िया लग रहा है। चलो ये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसी उसको डिलीट करता हूँ मैं, इसी को सेलेक्ट करता हूँ डोनट को। अभी हम लिए बटन नहीं चाहिए, बटन क्योंकि हम लोग स्लाइसर से डालेंगे चेंज करने वाले, तो इसको सबको मैं करता हूँ यहाँ से हाइड फिर से। अब फिर तुम मत बोलना कि वापस लेके आओ। अच्छा, स्लाइसर जब करेंगे तब बटन का काम स्लाइसर कर देगा ना? हाँ हाँ, वही वही तो, इसीलिए तो हम लोग हटा रहे हैं उसको, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग हर किसी को बार बार चेंज करना नहीं होगा, हम सारे चार्ट को एक सिंगल क्लिक से चेंज करेंगे, ठीक है, अच्छा। इसलिए हम लोग अच्छा, आते हैं तो एक और चीज बोल रहा था, ये जो पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे मेन के सामने, जो आप डॉट दे रहे हैं स्क्वायर टाइप का, लेजेंड, इसको चेंज कर लेजेंड, सकते हैं। लेजेंड, इसको लेजेंड बोलते हैं। मतलब, हाँ लेजेंड बोलते हैं। कलर चेंज करना है इसका, क्या चेंज करना है ये बताओ, या पोजीशन नहीं, चेंज अगर करनी है, इसका लोग। इसका इसका डिजाइन चेंज करना हो, मान लो मैं सर्कल लगाना चाहता हूँ। इसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे, होगा ऑप्शन 100%, आई एम श्योर ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुत इसमें तो बहुत कुछ ऑप्शन है, ठीक है। ये शायद ये फिल्म में लेजेंड बहुत में सारे क्लिक करो, लेजेंड में क्लिक करो। अलग अलग, अलग अलग टाइप राइट के में, डिजाइन है। राइट में। नहीं वो तो एक नाम टाइटल में क्या देना चाह रहे हो है, ठीक है, मतलब अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा टाइटल अच्छा। में क्या देना चाह रहे हो वो वाली बात है ये। फिर उसके बाद हम फिलिंग में क्या कर सकते हैं, इसमें तो करने को बहुत कुछ है। इसमें देखो, लाइन से सेपरेट करना चाह रहे हो कैसे, कितने थिकनेस, वेटेज कितना होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ये भी होगा आई थिंक, हाँ हाँ, वो तो हाँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे चेंज करेंगे इसमें। तो हम लोग इसका टाइटल देते हैं, टाइटल चेंज करता हूँ मैं, मैन वर्सेस वुमेन, ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। और क्या करते हैं इसमें हम लोगों का लीजेंड हटा देते हैं, अच्छा लीजेंड हटा देते हैं हम लोग। मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पर, और हमको लीजेंड नहीं चाहिए, लेकिन डेटा लेवल चाहिए 35%। और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ डेटा लीजेंड, उस पर आके डेटा टाइप पे आके, ओके, टू हट यहाँ से, हाँ। अब हम लोगों को क्या यहाँ 35 और वो दिख रहा है, यहाँ और भी चीज़ ला सकते हैं, जैसे कैटेगरी का नेम, मेन वीमेन, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंटेज ऑलरेडी आ रही है मेरे पास,
और मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो इसको हटा के कहीं भी डाल सकते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये इसको ड्रैग करके बाहर ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा स्टेप्स करके। सही। और इसका कलर वलर कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी वैसी वाले रहते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट छोटा कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या चीज़ है वो तो बता दूँ मैं, सेल्स है ये, सेल्स वाले पेज में। सेल्स किसकी, मैन वर्सेस वुमेन की सेल्स है ये। इतने परसेंट मैन, इतने परसेंट वुमेन। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से, और मैं इसको अपना रिपोर्ट, पहले सीट का नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं, क्योंकि बाद में मुझे ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी। हम लोग चलते हैं रिपोर्ट वाले में, और इसको मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट। इसको इसके साइड से लगाते हैं अपन नीचे से थोड़ा सा। अच्छा हम ऐसे ही बनाएंगे, मतलब पाइवट टेबल हाँ में जाके डिजाइन कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। बस 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 ऐसे ही बनाया जाता है चार्ट। अच्छा। डैशबोर्ड जो एक्सेल में बनाया जाता है वो यही तरीका है, ऐसे ही बनाया जाता है मेरे संज्ञान में। ठीक है, बाकी क्या है, बॉर्डर हो गया इसमें, और मैं क्या देख रहा था। और अगर हम वहां पे जाके पाइवट टेबल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायनेमिकली चेंज हो जाएगा, है ना? डायनेमिकली चेंज होगा, एग्जैक्टली। मेन डेटा में भी करेंगे तब पिवट टेबल, मेन डेटा में कुछ चेंज करेंगे तब पिवट टेबल चेंज होगी, और पिवट टेबल कुछ चेंज होगी तो हम लोग का पिवट चार्ट चेंज होगा। तो यहाँ पे चेंज अगर हो हम जाएगा। देखो, चार्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो हम पिवट चार्ट लगाते हैं और एक हम डायरेक्ट चार्ट लगाते हैं, ठीक है, विदाउट पिवटिंग के। जो कि हम लोग यहाँ से किसी भी डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग इंसर्ट में जाके यहाँ से लगा सकते हैं चार्ट, ये होता है। तो ये हाँ हम वो लोग तो ऐसे डायरेक्ट ही हो होगा। जाएगा, पिवट टेबल से डायनामिक ना होगा, लेकिन हम पिवट टेबल से लगाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चार्ट हमेशा ज़्यादातर पिवट टेबल से लगाना चाहिए। सही है, तो ये हमारी ये दो दो केपीआईज हो गई। हम लोग देखो इस पे मैं क्लिक करूंगा डोनट के किसी भी साइड पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे अगर डोनट का रोटेशन चेंज करना है, एंगल, तो वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कितने एंगल पे घुमाना है मुझे, दिख रहा है ना ये। अभी इसको मैं 0 पे रहने देता हूँ बाई डिफॉल्ट। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ से डोनट एक्सप्लोजर, इसमें क्या है, मतलब बाहर निकालना डोनट को कितने परसेंट। सही है, तो मैं 0 रहता हूँ, वो ठीक है। फिर हम लोगों का ये बीच का गैप है वो कितने परसेंट फिल होने चाहिए, अभी 70 है। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो क्या होगा, ये और छोटा हो जाएगा, देखो ऐसे करके बड़ा हो जाएगा ये। तो ये 70 मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। और क्या था इसमें, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाता है इसका काम। नेक्स्ट पे क्या हम लोगों का, नेक्स्ट पे हम देखते हैं, हाँ अच्छा हम ये देखते हैं कितने ऑर्डर हमारे कैंसिल हुए, कितने ऑर्डर हमारे सक्सेसफुल डिलीवर हुए। सही, उसके लिए हम लोग फिर से एक नई वो बनाते हैं, और जो कि हमारा किस नाम से है, ये स्टेटस। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ एक फिर से, इंसर्ट पिवट टेबल, और नई पिवट टेबल है, इसको मैं चेंज करके मैं बोलता हूँ स्टेटस। स्टेटस में मुझे पहले अपनी रोज में डालना पड़ेगा स्टेटस, जो कि मेरा कहाँ गया, मंथ के डिफ़ॉल्ट नीचे ही था, मंथ के नीचे ही ए है। टू जेड, ए टू जेड कर लो, आसानी से मिल जाएगा। रोज में आ गया। रोज में आने के बाद मुझे अपना ऑर्डर काउंटिंग कर, काउंटिंग में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये काउंटिंग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ऑर्डर आईडी, मतलब हम लोगों को सेल्स नहीं लगाना है इसमें, ऑर्डर आईडी लगाना है। ठीक है, कितने, और उसका काउंटिंग मतलब कितनी फेल हुई कितनी मेरे को सक्सेस हुई। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ऐसे कर रहा हूँ, मुझे देखो यही समझ नहीं आ रहा। देखो, पहले मैं ये बाहर निकालता हूँ इसको। ये हमारे पास रो की कॉलम है। इसका देखो लेआउट, पिछली बार देखोगे तो लेआउट इसका चेंज होगा। इसका लेआउट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कि ऐसा पहले ऐसा लेआउट था। ठीक है, तो इसका लेआउट चलो ऐसा ही रहने दो। मान लो अब मुझे क्या चाहिए इसमें, रो वाले कॉलम में मुझे चाहिए अपना स्टेटस। तो स्टेटस को मैं ड्रैग करके रो वाले कॉलम में डालूंगा तो यहाँ स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, तो करस्पॉन्डिंग मुझे ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर का काउंटिंग चाहिए कि कितने ऑर्डर मेरे कैंसिल हुए, कितने ऑर्डर सक्सेसफुल डिलीवर हुए, कितने रिफंड हुए और कितने रिटर्न हुए। सही हाँ है, चारों कैटेगरीज है, हाँ। चारों कैटेगरीज में। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं अपने ऑर्डर आईडी, क्योंकि हर किसी के लिए ऑर्डर आईडी यूनिक बनी होगी, तो ऑर्डर आईडी हाँ को मैं उठाता हूँ और वैल्यू वाले कॉलम में डालता हूँ, और उसको मैं काउंटिंग पे स्विच करता हूँ, डेटा वैल्यू फील्ड में जाके काउंट। ठीक है, काउंट पे करता हूँ, अच्छा। तो मेरे से इतने ऑर्डर कैंसिल हुए,
इतने सक्सेसफुल डिलीवर हुए और इतने रिफंड हुए और इतने मेरे क्या हुए, रिटर्न हुए। ठीक है, अच्छा हाँ अब इसके लिए क्या, समझ गया। इसके लिए क्या बनाया हम लोग, ये बार में हो जाएगा ना? बार में भी हो जाएगा और इसके लिए वो भी हम बना सकते हैं, इसके लिए भी हम पाई बना सकते हैं। ठीक है, हाँ इसके लिए भी पाई हम में भी पाई हो बना, जाएगा। हाँ पाई भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास 4 ही वेरिएबल वेरिएबल हैं। ज़्यादा वेरिएबल होते तो हम पाई से बचते, तब हम जाते बार में या हम कॉलम चार्ट में। सही है, लेकिन हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो हम लोग इसके लिए भी पाई बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा रहता है, अच्छा दिखता है वो। इसको परसेंटेज में ही कर देते हैं स्विच, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाता हूँ यहाँ से और एक चार्ट इंसर्ट करता हूँ, जो कि जब उस टाइम हमने डोनेट किया था अभी भी हम डोनेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 3D पाई भी हो जाता है, लेकिन अभी डोनेट पे चलते हैं हम लोग। चेंज करता है ना, ऐसे फर्स्ट ये वाला ही चेंज सही करता है। लग रहा था, फर्स्ट वाला कौन सही सा लग वाला, रहा था। 3D वाला? पाई पाई चार्ट, हाँ थोड़ा देखने में ये अलग डिफरेंट लग रहा है। अलग अलग करता है हर बार। इसको बोल रहे थे ना 3D वाला, हाँ ये फर्स्ट वाला, नहीं नहीं, इसके इसके पहले वाला। ये वाला हाँ ये। ये सही लग रहा है। चलो ठीक है, ये रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके भी हम लोगों को ये सारे बटन में क्या करता हूँ, डिसेबल करता हूँ, हाइड द बटन। एंड लेजेंड भी मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ, लेजेंड के प्लस पे क्लिक करूँगा और ये लेजेंड वाले ऑप्शन पे आएगा, मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। इसका टाइटल अभी रहने देता हूँ क्योंकि टाइटल है मेरे पास, और डेटा लेवल शो कराता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डेटा के लेवल शो हो गए। अब देखो, अब ये ऊपर ना ऊपर दिख रहा है, इस वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या काम करता हूँ इस पर, एक काम करते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। यहाँ सिंगल क्लिक करूँगा मैं और इसको 90 डिग्री पे मैं रोटेशन दे दूंगा। ठीक है, तो ये इस साइड में मेरा आ जाएगा, ये अब थोड़ा सही दिखेगा, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एडजस्ट कर देता हूँ उसकी लोकेशन। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, सही है। और इसको मैं सेंटर में ऐसे कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब देखो मुझे किसी अगर इसको बाहर निकालना है ना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकता हूँ, तो ये बाहर निकल जाएंगे ऐसे, वो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये सही लग रहा है, वैसे ही रहने दे, हाँ ये भी सही है, सही है। थोड़ा बाहर निकलेगा ठीक से नहीं दिखेगा। वैसे रहने देते थे, बस सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें जाते हैं, पहचान अच्छे से हो पा रही है। हाँ अब हम क्या थोड़ा करते हैं, डिफरेंट यूनिक लग रहा है। आप इनको भी अलग अलग निकाल सकते हो, सबको बाहर वाला निकाल सकते हो, लेकिन हाँ अभी हाँ ये रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे इसको मैं थोड़ा कर दिया तो उस टाइप से वापस सीधा पकड़ के सीधा खींच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस कंट्रोल Z नहीं मारना, ये सही है, इतना सही है। अब फिर इसको इसको टाइटल हम को मैं क्लिक चेंज कर करता हूँ। करके भी कर सकते हैं। हाँ, टाइटल पे बोलता हूँ स्टेटस, ठीक है, इसको ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस हो गया, ऑर्डर स्टेटस हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से और वही रिपोर्ट वाले उसमें जाता हूँ डैशबोर्ड में मैं, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको सीधा अलाइन करता हूँ लोकेशन से, देन ठीक है, ये स्टेप से करके हम लोग के 3 हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग हम लोग एक बनाते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, उसी वाली में वापस जाता हूँ बिंद्रा स्टोर पे, और हमारे देखो एक कॉलम में स्टेट्स हैं, ये रहे, नहीं ये चैनल्स है हमारे पास, ये रहा शिपिंग सिटी और शिपिंग स्टेट। ठीक है, ये शिप स्टेट हो गया हमारे पास। तो इनको लेके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ एक बार और एक पिवट टेबल, इसको बोलता रो हूँ में मैं, हमारा स्टेट जाएगा। क्या हुआ, रो में हमारा स्टेट जाएगा। हाँ वो में स्टेट जाएगा बिल्कुल, टॉप 10 स्टेट। अब क्या मुझे बहुत सारी स्टेट है तो सारी स्टेट तो नहीं करूँगा, मैं करता हूँ टॉप 10 या टॉप 5 जो भी करना होगा मुझे। सपोज टॉप 10 कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो टॉप 10 स्टेट्स लेंगे हम। तो यहाँ हमें क्या सर्च करना है, यहाँ रो में हम स्टेट उठा के रो में डाल देंगे, सही है, सारी स्टेट आ जाएंगी। और इसके अंदर इसके बाद हमें क्या डालना है, सेल्स डालना है कि किस स्टेट में हमारी कितनी सेल हुई। तो हमें वैल्यू में उठा के सेल्स डालना पड़ेगी, सेल्स मतलब अमाउंट। ठीक है, इसको मैं A to Z करता हूँ और ये अमाउंट वाला कॉलम ये आ गया हम लोगों का।
इसमें उठा के अमाउंट डालते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो क्या दिख रहा है हम लोगों का, सारी दिख रही है। अब मुझे ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मेरा डेटा कैसे दिख रहा है, ये इसके हिसाब से दिख रहा है मुझे, स्टेट के हिसाब से, पहली ए वाली आ रही है फिर बी वाली आ रही है, लेकिन मुझे चाहिए पहले जिसकी सम ज़्यादा है वो टॉप पे चाहिए। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और यहाँ फिल्टर लगाऊंगा मैं, यहाँ शॉर्ट बाई, ये शॉर्ट आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉल, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी टॉप पे दिखेगी और स्मॉल वाली मेरी नीचे दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद में सारी मुझे स्टेट दिख रही है, लेकिन मुझे टॉप 10 चाहिए, तो मैं स्टेट वाली उसको कहीं भी रखूंगा कर्सर और राइट क्लिक करूंगा, देन मेरे पास होगी फिल्टर टॉप 10, फिल्टर पे जाऊंगा और यहाँ पर टॉप 10, सही है। अब टॉप 10 के बाद यहाँ आप चेंज करके टॉप 20 कर सकते हो, टॉप 5 कर सकते हो, जितने चाहो उतने कर सकते हो। अभी टॉप 10 ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। मैं ओके करता हूँ तो क्या होगा, टॉप 10 ही मेरे पास बचेंगी, सही है। अब इन टॉप 10 को लेके मैं कौन सा बनाऊँ कॉलम, बताएगा कोई, मतलब कौन सा चार्ट बनाऊँ? बार। ठीक है, बार या मैं कॉलम कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जाता हूँ इस पर और फिर से जाता हूँ, अब दो चीज़ें हैं मेरे पास। पहले देखो मैं ये बार बनाऊंगा, लेकिन बार बनाऊंगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो ये दिख रहा है मेरे पास, स्टेट काफ़ी दिखने में अजीब सा लगेगा, तो मैं इसके लिए कॉलम लगूंगा, तब मैं बार बनाता हूँ। बार और स्टेट एक ही है, बस थोड़ा वो रिवर्स होता है, तो ये देखो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग बार ही बनाते हैं, ठीक है। बार चार्ट में इंसर्ट करूंगा, सब काम जो पहले से करता रहा हूँ वही मैं करूंगा, ठीक है। लेजेंड की मुझे इसमें तो कोई इसका ज़रूरत डिजाइन भी नहीं तो है। चेंज कर सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लेजेंड हम लोग करते हैं। और इसका मेनू, चलो ठीक है। अब देखो ग्रिड भी मैं यहाँ हटा देता हूँ, ग्रिड मैंने किसी में नहीं रखी है, इसको ग्रिड हटा दिया। अब क्या है, फिर देखो वही चीज़ आ गई उस टाइम हम लोग किए थे, जो नीचे हम लोग की वैल्यू है वो पढ़ने में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इससे वही काम करते हैं हम, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसको हटाते हैं, अभी जो ऑप्शन आ रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल करने के बाद मुझे लास्ट में ऑप्शन आएगा नंबर्स, नंबर्स में मैं फॉर्मेटिंग करूँगा, या तो मेरी ऑलरेडी आती हुई कस्टम में, क्योंकि मैं उस टाइम ऐड कर दिया था, हाँ जो मैं ऐड कर दिया वो ऑलरेडी मेरे पास आ जाएगी। तो मैं मिलियन वाली सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिक ये मिलियंस में आ जाएगी मेरी, मिलियन पे ठीक है है। नहीं, आप के में करो। ये है। मिलियन में ही डेटा है ना सारा, के में तो बहुत ज़्यादा हो हाँ हाँ जाएगा। हाँ है। मिलियन में 2.5 मिलियन हो गया, स्टेप से करके, तो मिलियन में डेटा हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ सीधा, पहले से इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम क्या दें, सेल्स, स्टेट वाइज। सेल्स है हमारी, सेल्स टॉप 10 स्टेट, है ना, हाँ। टॉप 10 स्टेट, टॉप अच्छा 10 ये स्टेट, अमाउंट जो है वही है ना सेल्स का, मतलब क्या कहते हैं हाँ उसको, सेल्स वहीं अमाउंट से, वही है। हाँ वहीं सेल्स अमाउंट आ रहा है। अच्छा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, मेन टेबल से हम लोग कॉपी करता हूँ और मैं अपने रिपोर्ट वाले उसमें जाके इसको इसके नीचे पेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। जितनी विड्थ इसकी थी उतनी इसकी स्विच कर लेते हैं। हम्म। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये इसको छोटा करते हैं अपन, थोड़ा दिखने में सही लगेंगे ऐसे। जब हमें डेटा दिया जाएगा तब तो हमें ऐसा ही करके दिखाना पड़ेगा ना उनको। हाँ हाँ, अगर आपसे डैशबोर्ड बनाने हो, एक्सेल से डैशबोर्ड बनवा रहा है तो यही तरीका है, ऐसे ही एक्सेल से डैशबोर्ड बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा एडवांस तरीके होते हैं, लोग शेप यूज कर करके एक के ऊपर शेप लगा के जितना ब्यूटीफुल बना लोगे, आप कलाकारी दिखाओगे, वो सब आपके हाथ में रह गया, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल जो बेसिक तरीका मैंने छोटा सा बोला था इसीलिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा बेसिक तरीका कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोफेशनली में नहीं जा रहे हैं अभी हम, सही है। तो वो वाली हाँ बात हो हाँ। गई है। बाकी आप जितना भी इसमें अच्छे से दिखा पाओ वो आपके हाथ में है। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, सबके कलर चेंज कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड एक साथ दिखना चाहिए, ठीक है। ऊपर एक ऊपर सा जो फॉर्मेट करेंगे। आ रहा है ना उसमें और अच्छा दिखेगा। मैं ये कौन बोल सा रहा वाला? था कि एक सा करेंगे तो अलग अलग कैसे होगा। ऊपर ऑलरेडी फॉर्मेट आ रहा है ना। हाँ वो फिर वो भी कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये और भी ऑप्शन आते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, बैकग्राउंड अलग अलग टाइप के, ये सारे तो। लेकिन हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग की वो सब चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं वैसे नहीं कर रहा मैं अभी, ठीक है। वो एक क्विक सेलेक्ट करने के लिए है, मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूँ, कलर हम लोग सेम रखते हैं सबके लिए। सेम रखेंगे तो
हो जाएगा ना यहाँ पे हाँ जब। हाँ हाँ हाँ, सेम ही रखा जाता है अच्छा, ज्यादातर। डैशबोर्ड में हम लोग करते हैं तो कभी भी जो बार्स का कलर सेम रखा जाता है। मतलब एक ही चार्ट के अंदर अगर डबल आ रही है तो उसकी हम कलर चेंज करेंगे। जैसे हम लोग देखो ये अलग कलर है और हम लोगों का ये अलग कलर है, लेकिन अलग अलग चार्ट के लिए हो सके कलर सेम रखो। हाँ हाँ हाँ, समझ ठीक है। समझ। एक ही टाइप का अब अगर करना है तो सेम कलर रखना सही आता है। हम्म उससे थोड़ा सही लगता है। अब जैसे हम लोगों का एक काम और करते हैं, अभी हम करते हैं। तो ये कर सकते हैं ना कि कौन से चैनल से ज्यादा ऑर्डर मिला है, जो हाँ अमेजोन वो है, भी कर मिंत्रा है। हाँ हाँ हाँ, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। चलो वही कर लेते हैं पहले। चैनल वाला कर लेते हैं हम लोग। इंसर्ट करते हैं और पिवट टेबल बनाते हैं, और ओके करता हूँ इसमें। इस पिवट टेबल का बोलता हूँ चैनल। तो रो में जाएगा मतलब किस चैनल चैनल और। से हम लोग देखते हैं किस चैनल से हमको ज़्यादा सेल्स आई है। ठीक है, तो वो चीज़ हम निकालते हैं। तो मैं इसको फिर से अल्फ़ाबेट में करता हूँ। C4 चैनल। चैनल को मैं रो में जाएगा चैनल, रो में और डाल। इसका अमाउंट होगा, अमाउंट हमारा जाएगा वैल्यू में। सही है, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अमाउंट वैल्यू में। तो ये हम लोगों के आगे कि किस चैनल से क्या हो गया। अगर मैं इसको शॉर्ट करूँ तो शॉर्ट बाई लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो सबसे ज़्यादा हम लोगों की जो अमेजोन से सेल आई है इसमें। ठीक है, फिर मिंत्रा से, फिर आई है फ्लिपकार्ट से, स्टेप्स करके बाकी का दर्ज रह गया। तो तो ये अब इसमें कैसे हम लोग मिलेगा कि अमाउंट अमेजोन से कितनी बार सेल आई है, वो कैसे मिल सकता है? काउंट काउंट सीधा सा देखो, इसमें स्विच करो। देखो जो वैल्यू वाला टैब है उसके नीचे जो एरो दिख रही है वहां क्लिक करूंगा, और मैं वैल्यू वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाऊंगा, और वहां से जाके मैं काउंट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये आएगा। देखो टोटल अमेजोन से इतने ऑर्डर बने, और हमारे मिंत्रा से टोटल इतने ऑर्डर बने। ठीक है, ठीक तो है, ठीक वैसे ठीक निकाल। है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर, आप क्या निकाल रहे हो। अभी हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं, ठीक है, ना कि हम काउंटिंग निकाल रहे हैं, ऑर्डर्स नहीं निकाल रहे हैं हम। तो सेल्स निकाल रहे हैं। अब हम ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग यहाँ चार्ट डालते हैं। चार्ट डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम्म, हम लोग पिवट कौन सा चार्ट डालें, इसके लिए भी पाई सही रहेगा। वो कौन सा सरफेस डालते हैं? सरफेस हुआ नहीं है जो पाई या कॉलम, कॉलम लगा दें। सरफेस कौन सा, नीचे है ना। इसमें दिख रहा है कोई। तो मैं बोल रहा था कि अलग अलग डालते हैं, कौन सा क्या दिख रहा है ऊपर। हर कोई देखो, हर कोई चार्ट हर किसी के लिए, देखो ये चार्ट आप लगा नहीं सकते इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, ये मैप पर्टिकुलर डेटा। तो हर डेटा स्कैटर नहीं बना सकते इसके लिए। देखो स्कैटर कभी बनाएंगे तो हम लोगों ने सीबॉर्न में भी पढ़ा था। स्कैटर के लिए आपके पास दो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक क्या है हमारा, अल्फाबेटिकल है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ा डेटा हमारा कैसा आ रहा है। एरिया बन जाएगा, इससे बार बन जाएगा हमारे पास, पाई बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। फनल नहीं बनेगा, इसमें भी हम लोगों के दो वेरिएबल चाहिए होते हैं। एक्स कॉलम पे भी हमारा न्यूमेरिकल और वाई कॉलम पे भी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये चीज़ स्कैटर देखना नहीं हो पड़ता रहा, है। स्कैटर स्कैटर नहीं, क्या होगा ही कहते हो, नहीं। सरफेस नहीं हो रहा सरफेस सरफेस किधर, कहाँ दिख रहा हो आप, ये ऊपर। वाला सरफेस नहीं होगा सरफेस। हाँ हाँ हाँ। सरफेस में भी आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, दोनों आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल हों। यहाँ पर हम लोग देखो अच्छा, क्या सही रहेगा, या तो हम पाई बना ले, ठीक है, ऐसे करके, या हम बना ले अपना कॉलम। ठीक है, बार बना सकते हैं हम लोग, कॉलम बना सकते हैं। हम बना लेते हैं। कॉलम पे आते हैं हम लोग। ठीक है, कॉलम नहीं बनाया हम लोग, ठीक भी लग रहा है। हम्म, सही है। इसको मिलियन करता है। वही चीज, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक हो जा। हाँ हाँ हाँ, फिर राइट, एक सेकेंड। हाँ, अब आया। इस पे जाऊंगा, ये लास्ट वाले पे, फिर नंबर्स मेरे पास आएगा। नंबर्स में आने के बाद कस्टम पे सिलेक्ट करूंगा, और मेरा पहले से मिलियन वाला ऐड कर रखा हूँ मैं फॉर्मेटिंग, तो उसी को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, तो मिलियंस वाली ये सिलेक्ट हो गई। इसमें भी लेजेंड नहीं चाहिए हमको, तो हम लोग यहाँ से लेजेंड हटा देते हैं। ठीक है, ग्रिडिंग यहाँ से हटा देते हैं, ग्रिड नहीं चाहिए हमको। टोटल में मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ चैनल सेल्स, चैनल वाइज या फिर चैनल सेल्स। चैनल। ठीक है, ऐसे करके। और क्या रहेगा इसका, थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ अब कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं सीधा, कोई ये दिक्कत नहीं है। नल्ली क्या है? नल्ली से ये क्या है? हाँ नल्ली, हाँ देख लिए, यूज कोई किया होगी आपने नल्ली? शॉपिंग 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 वेबसाइट होगी कोई। ऐसे मिलता क्या है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। हाँ भाई, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कॉलम चार्ट। इसको इसके बराबर कर देते हैं हम लोग।
डिजाइन पे जाता हूँ, इसका तो थोड़ा जरा बड़ा उसका साइज थोड़ा बड़ा करो, विड्थ बड़ा बड़ा करो। विड्थ करते हुए उस वाली की जगह घेर लेगा, एक नया एक और लगाना है ना हमको चार्ट। ना वो है, अच्छा अच्छा, मैं ये देख रहा था कि जब हम विड्थ छोटा करते हैं तो इसका डेटा कैसे नीचे चला जाता है, देखो आप, अमेजोन वाला। अभी तो सही है, छोटा हाँ करो थोड़ा। हाँ, तो वो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, देखो। ये आपका हाँ हाँ हाँ, इंटेलिजेंट मैं है, वही देख रहा था, क्या वही। बोलते हैं उसको? मैं उस टाइम यही तो बता रहा था। इस केस में मैंने कॉलम क्यों नहीं लगाया, कॉलम मैंने इसलिए नहीं लगाया, जो डेटा था हमारा तिरछा हो रहा था, क्योंकि लंबे लंबे थे, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, लंबे लंबे हमारे पास थे, तो वो ऐसा हो रहा था। तो ये वाली बात थी, वो तो अपने आप से सेट कर लेता है जगह के हिसाब से। ठीक है, अब हम एक और लगाते हैं लास्ट। लास्ट हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अपना एज, जो हम लोगों ने बनाया था ना एज की वेरिएबल कि बिलो 30, उससे बनाते हैं हम लोग एक। ठीक है, मैं एक और करता हूँ इंसर्ट, मैं बोलता हूँ एज कैटेगरी वाला, इंसर्ट पिवट टेबल, इसको डबल क्लिक करके एज कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, एज ग्रुप। एज ग्रुप जो मैं किया था ना वो डालते हैं, एज ग्रुप। एज ग्रुप को मैं रो में डालता हूँ, और मुझे क्या करना है, चलिए ऑर्डर काउंटिंग का उसमें। कर सकता हूँ मैं, सुनो, ऑर्डर काउंटिंग का भी कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, अच्छा ऑर्डर काउंटिंग का करते हैं इसमें। ठीक है, क्यों, किस बंदे ने कितने ऑर्डर किए, ना कि कितनी सेल्स की। ठीक है, तो ठीक। वो करते हैं हम अमाउंट, मैं हाँ। करता हूँ इसमें, नहीं अमाउंट नहीं, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी को डालता हूँ, क्योंकि ऑर्डर आईडी यूनिक होगी ना मेरे पास, उसको काउंट करेंगे हम लोग। तो काउंट ऑटोमेटिक आ गया। तो सबसे सबसे ज़्यादा शॉपिंग की है वो 30 से लेके 50 साल वाले बंदे ने की है। अच्छा, तो ठीक है, ये फिर हम ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि किसको हमें करना चाहिए। ये, मतलब आपका जो एक्सेल है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो समझ जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर वो नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली कर सकते हो चेंज, जो मैं बताया हूँ। बाकी वो समझदार है, उसे पता है ऑर्डर आईडी को आप सम नहीं करोगे, कोई सेंस नहीं बन रहा ऑर्डर आईडी का सम करने का। तो वो वाली बात हो गई। अब देखो, हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं अपना कौन सा चार्ट, हम लोग इसमें करते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम क्यों, मैं बताऊंगा। इसमें पाई भी कर सकता है, अभी तीन ही था है। नहीं नहीं, पाई नहीं करेंगे, मैं बताऊं क्यों नहीं करेंगे पाई। मुझे साथ ही साथ ये भी देखना है कि इनमें से महिलाएं कितनी थी, और मतलब मैन कितने थे, साथ में साथ वो देखना है। तो इसके लिए इस देखने के लिए मैं लेजेंड में डाल दूंगा इसकी वैल्यू, मतलब जेंडर को उठा के मैं लेजेंड में डाल दूंगा। देखो ये हमारा, देखो ये मेरे जो फोल्डर दिख रहे हैं ना, ये अगर चार्ट करूं तो चार्ट वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं चार्ट पे जब क्लिक रहूंगा मैं, और जब मैं क्लिक पिवट टेबल पे करूंगा तो देखो ये चेंज हो जाएंगे। देखो रो की जगह एक्सेस बन जाती है, और वहाँ और ये वाला सीन है। तो अभी मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, और अपना वो उठा के, जेंडर उठा के, इसको सॉर्ट कर लेता हूँ A to Z। ये दो अलग जेंडर, तरीके से काम भी करता है। हाँ, दोनों के लिए अलग अलग होगा, जो सिलेक्ट करोगे उसका। जेंडर कहाँ गया यार इसमें से, हाँ ये रहा जेंडर। जेंडर उठा के मैं लेजेंड में डालता हूँ, फिर क्या होगा देखो, हम लोगों का जो दिख रहा है ये, मतलब दोनों का एज ग्रुप में हाँ दोनों हाँ। का कंपेरिजन आएगा कि विमेन कितना और हम लोगों का मैन कितना है। तो इस टाइप से हम लोग ये वाला चूज करेंगे। इसीलिए देखो ये वाला डेटा हम लोगों के इसमें 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलियन में कन्वर्ट का कोई मतलब नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे से वो हटाते हैं, ग्रिड लाइन हटाते हैं, और इस डेटा पे मैं करता हूँ डबल क्लिक, देन इस पे जाता हूँ और नंबर्स पे जाता हूँ। ठीक है, नंबर पे जाने के बाद मुझे यहाँ कस्टम कैटेगरी में कस्टम पे जाना है, और वो अपना सेलेक्ट करना कौन सा वाला, के वाला। ठीक है, तो डेटा मेरा किस में आ जाएगा, के में आ जाएगा। चलो, ये क्या है, लिंक टू सोर्स, ये कर दे तो। मतलब जो जैसा इनिशियल है, मतलब जैसे सोर्स में पहली वाली शीट में, बिंद्रा वाली शीट में जैसा है वैसा सिलेक्ट होगा, उस टाइप से कुछ करके होगा शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अरे एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंगल डिजिट में के को रहने देते हैं, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है डबल के करने का, पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं। अब ठीक है, अब और मैं क्या अभी करूँगा, बटन हटा दो, मेन वुमेन वाला। कौन सा, नहीं फिर पता कैसे चलोगे, ये- अगर मैं इसको हटा दूंगा फिर कैसे पता लगाओगे कौन सी कॉलम किसका है, समझ रहे हाँ हो। वो भी है। तो हाँ इसलिए हाँ ये हाँ। रखना पड़ेगा। इसको लेजेंड बोलते हैं। लेजेंड देखो, उसमें उसमें से मैं लेजेंड क्यों हटाया था, क्योंकि उसमें कोई डबल वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, सिर्फ पहले वाले जो कॉल चार्ट में आया था डबल वाला, इसलिए मैं लेजेंड रखा था। देखो उसमें लेजेंड रखा था, ये देखो टॉप पे,
इसमें 2 लाइनें थी तो 2 का मैं लेजेंड रखा था। बाकी देखो किसी में लेजेंड वाला सीन आया नहीं है इसमें सबसे, इसलिए सब में से लेजेंड हटा दिया हूँ। अब इसमें लेजेंड का आ रहा है तो यहाँ हमें रखना पड़ेगा, इस कैटेगरी पे आ गए हम लोग। लेकिन हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, इसको टॉप पे कर सकते हैं। टॉप पे कैसे करेंगे, हम लोग डिज़ाइन में आते हैं, लेजेंड, ये रहा लेजेंड, और इसको रखते हैं राइट टॉप। ठीक है, टॉप पे रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टॉप राइट कॉर्नर पे कर देता हूँ, और यहाँ इसमें टाइटल और ऐड कर देता हूँ, एक्सेस टाइटल नहीं सॉरी, चार्ट टाइटल। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिख दूँ इस पर, ये ऑर्डर्स हैं हम लोगों के, ये जेंडर वाइज ऑर्डर दे दो आप, और जेंडर जेंडर। ऑर्डर बाय ठीक है, जेंडर। एज वर्सेस जेंडर, एज भी तो है इसमें, एज वर्सेस जेंडर। एज एंड जेंडर। ठीक है, एज एंड जेंडर। ठीक है, ऐसे कर देते हैं हम। मैं इसको इसमें जाके ठीक है, ये वाला बात हो गया हम लोग। अब हम लोग इसमें जो मैं बटन हटाया था ना, वो वाला काम आप करते हैं सब। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ साइड से। तो हम लोगों का डैशबोर्ड लगभग बन गया है। बस हम लोग क्या है, स्लाइसर और ऐड करने वाले हैं। अब देखो स्लाइसर में कैसे कैसे ऐड कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ अपना किसी भी चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, पहले वाले चार्ट को सिलेक्ट किया, मैं जाता हूँ इस वाले में, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्लाइसर, स्लाइसर क्लिक करता हूँ मैं। अब स्लाइसर मुझे कौन कौन सा चाहिए, सपोज पहले मैं ले लेता हूँ मंथ वाइज एक, और एक चैनल वाइज ले चैनल लेता हूँ, वाइज, और एक कैटेगरी कैटेगरी। वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, ये लेने के बाद मैं इसमें तीनों को ओके करता हूँ। अब 3 स्लाइसर आ गए, इनको उठा के मैं इस साइड में रख देता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, खाली जगह है मेरी इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको। स्लाइसर तुम तभी लगाएंगे जब हमें डेटा चेंज करके देखना होता है ना। हाँ, मतलब डायनेमिक डेटा हमें चाहिए होता है तब। जैसे कि ये जो है ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स, तो इसमें हमें अगर सिर्फ दिसंबर का देखना हो तो दिसंबर में क्लिक करेंगे। हाँ, अभी 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 बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड, सब चेक करेंगे अभी हम लोग कैसे काम हो रहा है। इसको हटाते हैं, इसकी जगह टाइमलाइन लगाएं तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पता है बहुत लंबा समय होता ना, तब मैं टाइमलाइन लगाता। टाइमलाइन का काम पता है क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है टाइमलाइन में, बताया भी नहीं अभी, उसका भी बात करेंगे हम लोग। चलो अभी इसको ऐसा रहने दो। अब जैसे मैं अभी, और इसका आप कर सकते हो, थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो कहाँ किसको क्या रखना है। अभी हम लोगों के पास ज़्यादा जगह नहीं, तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे सपोज मुझे चाहिए कि सारा हाँ अभी देखो मैंने सिर्फ इस पे सेलेक्ट करके ऐड किया है, तो अभी मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो वो मेरा इस पर्टिकुलर इसमें ही चेंज होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट का दिखे डेटा, तो देखो पहले वाले में चेंज हुआ, बाकी किसी में चेंज नहीं हुआ। तो मुझे इनको लिंक करना पड़ेगा सारे पिवेट से। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद रिपोर्ट कनेक्शन, ठीक है, इसके कनेक्शन दूंगा। अभी देखो किससे कनेक्शन है, ये वाला चेक है मेरा इस वाले से, ऑर्डर वर्सेस सेल से, इससे कनेक्शन है इसका चेक है। तो मुझे सब पे मैं चेक कर देता हूँ कि मुझे सब डेटा को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो तो मैं ये जैसे, ऑप्शन जहाँ पर है सब जगह पे काम करेगा, मैं तो भी करूंगा हाँ हाँ, अब चेंजेस। देखो अब इसका फर्क क्या होगा, इसको भी कर लेता हूँ। पहले मैं चैनल पे क्लिक करता हूँ और रिपोर्ट टू कनेक्शन करता हूँ, देन मैं सबको यहाँ क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। अब देखो अगर मुझे फ्लिपकार्ट का करूँगा तो सब चेंज होंगे, सारे चीज़ें चेंज होंगी, ये दिख रही है, सब चेंज हो रहा है चार्ट। हाँ, ये वाला, ये इसका फायदा हो गया। लास्ट वाला और रह गया, उसका भी कर दूँ। जैसे मुझे जनवरी मंथ का चाहिए तो सब देखो चेंज हो जाएंगे चार्ट मेरा। अब देखो जनवरी मंथ का दिख रहा है सब में डेटा। मतलब इसमें क्या दिखेगा कि जनवरी मंथ में अभी हाँ, अभी इसको आ, मैं कनेक्शन और दे दूँ, शायद इसका कनेक्शन नहीं दिया हूँ। हाँ, इसका कनेक्शन नहीं दिया हूँ। ठीक है, ये ओके करता हूँ इसको मैं। अब देखो मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो देखो हर चार्ट पे मेरा जनवरी का ही दिखेगा। मैं जैसे ही फरवरी पे क्लिक करता हूँ तो सारे चार्ट मेरे चेंज होकर फरवरी के बन जाएंगे।
अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे बस मुझे देखो, मार्च सुन, में। मैं चाह रहा हूँ जनवरी का डेटा दिखे, फ्लिपकार्ट की सेल दिखे, और मुझे सिर्फ और सिर्फ कुर्ते का सेल देखनी है किस किस की हुई। तो ये मेरी जनवरी साइट की फ्लिपकार्ट से कुर्ते की सेल है अभी, जो साइट में दिख रही है। अच्छा तो ये इस चीज टाइप है से भाई। करके हम लोगों का डैशबोर्ड। अब हम इसमें एक चीज़ और होता है, ये तो हम लोगों के क्या हो गया स्लाइसर, ठीक है। इसके मैं फिल्टर सबका हटाता हूँ अभी के लिए, ठीक है, सारे फिल्टर हटाता हूँ। जी ये हो गया फिल्टर ही हमारा, कर रहा है। हाँ ये फिल्टर होते हैं ना, ये स्लाइसर। अब एक चीज़ और है इसमें, टाइमलाइन, इस पर मैं जाऊंगा, और ये होती है हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन कब काम आती है? टाइमलाइन हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ डेट वाले कॉलम पे काम आती है। देखो इसने ऑटोमेटिक एक ही कॉलम पकड़ा जो हमारा डेट का था, तो ये ओके करूंगा, इसमें टाइमलाइन आ जाएगी। जैसे जो काम मैं स्लाइसर से कर रहा हूँ वो काम मैं टाइमलाइन से भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे अभी मेरे पास एक ही साल है, अगर बहुत सारी साल्स हो जाती है तो सारी मुझे साल्स कह रहा हूँ मैं, बहुत सारी ईयर्स हो जाएंगी, तो सारी ईयर्स मुझे शो होंगी, उनकी टाइमलाइन शो होगी, इस करके लाइन, ठीक है, इस करके लाइन शो होगी मेरे पास। अभी मेरे पास क्यों? क्योंकि खाली मेरे पास एक ही साल है, तो सिर्फ और सिर्फ मंथ की लाइन आ रही है मेरे पास। तो मैं जिस मंथ का देखना चाहूँ उस पर क्लिक कर दूंगा, तो एक टाइमलाइन कहते हैं इसको। ये हमारा स्लाइसर की जैसा ये फिल्टर है। ये मैं नहीं समझा मतलब। अ, अभी 2022 का डेटा है मतलब। अभी अगर हम 2023 का डेटा ऐड कर देंगे तो इसमें 23 का तो भी एक, दिखेगा। हाँ उस इसमें स्लाइसर में आ जाएगा यहाँ ऑप्शन, ये 2022 है, यहाँ मंथ आ रहा है, यहाँ पर ईयर वाइज आ जाएगा। देखो डे वाइज देखना चाह रहे हो, अब ईयर वाइज देखना चाह रहे हो, तो हमारे पास देखो एक ईयर आ रही है 2022, एक ईयर आ रही है। अगर यहाँ पर ईयर हम्म वाइज होता तो जितनी भी ईयर होती सारे आए, तो मैं चाहता कि 2022 का देखना, 22 का सेलेक्ट कर लेता, 23 का देखना, 23 का सेलेक्ट कर लेता। तो हमारा टाइम लाइन इसलिए काम आती है, नाम से समझ में आ रहा है कि टाइम लाइन, कि टाइम की एक लाइन हो गई हमारे पास। तो आप क्वार्टरली देखना चाहते हो, क्वार्टरली तो किस क्वार्टर का, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की सेल, कोई भी फर्स्ट क्वार्टर की सेल दिखाओ, तो आप टाइम लाइन लगाओगे, क्वार्टरली सेलेक्ट करोगे, तो ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल है आपके पास इस टाइम पे। अभी सेकंड क्वार्टर की देखना, सेकंड क्वार्टर की दिखेगी। हाँ ये अभी क्योंकि एक मैं सबको कनेक्शन नहीं दिया हूँ, तो इसलिए अभी मुझे एक को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। देखो ये देखो, अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करके कनेक्शन को दे दूंगा इसको, रिपोर्ट कनेक्शन सारे उससे चार्ट से, तो ये सबको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से। तो ये मेरे सारे पिवट टेबल को रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो पहले क्वार्टर का हर कोई चेंज हो रहा है, सेकंड क्वार्टर का सब में डेटा चेंज हो रहा है, थर्ड क्वार्टर में ये हाल थे, फोर्थ क्वार्टर में ये हाल थे, ठीक है। हम्म। ये वाला हमारा स्लाइसर का काम हो गया। बाकी अपने हिसाब से जैसे डैश